हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह बाद कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी बिजी लाइफ में मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी ना मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और अभी टाइम हो चुका है 10 साढ़े 10 बज चुके हैं और मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है अभी, क्योंकि आज मैं ना भैया भाभी लोग जाने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि कल रात को ना मतलब देर तक नींद नहीं आई, तो इस वजह से नींद पूरा ही नहीं हुआ था मेरा। तो भैया भाभी लोग जाने के बाद मुझे सुबह मतलब नाश्ता बनाते समय बहुत ही गहरी नींद आने जैसा हो रहा था। तो जैसे भैया भाभी लोग वापस गई तो मैं फिर सो गई थी। तो अभी उठी हूँ मैं 10 साढ़े 10 बजे उठी हूँ, मतलब 1 घंटा सोई मैं। तो अभी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और खा रही हूँ अभी आलू के गुटके। और आलू खा खा के ना मेरा फेस देखिए आलू की तरह हो गया है, ये देखिए। तो क्या करो, अब खाना ही हुआ। अब जाती हूँ मैं ऊपर छत में, क्योंकि सब्जी को पानी देना है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लगी है ना, तो सब्जी भी सूख गई होंगे। तो आज सुबह पता नहीं पानी डाला नहीं डाला है, क्योंकि ऊपर छत पे भाभी डालती है पानी सब्जी में। तो मैं जाती हूँ सब्जी को पानी देने। आ चुकी हूँ मैं पौधों को पानी देके नीचे रूम पे। और आज ना इतनी तेज़ धूप लगी है, कल तो मौसम काफ़ी अच्छा था, सुहाना हो रखा था। और सुबह भी ना मौसम मतलब ठीक ही था, ठंडा ही हो रहा था मौसम। लेकिन अभी ना इतनी तेज़ धूप लगी है, बहुत गर्मी लग रही है। तो मैं फटाफट ऊपर से पानी वानी दे के भागते हुए आ गई नीचे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी। तो मैं आ चुकी हूँ अभी नीचे। तो अभी मुझे करनी है मंदिर की सफाई। तो मैं जाती हूँ मंदिर के रूम पे और आप लोग को हमारे मंदिर का दर्शन भी कराते हैं। और हमारे मंदिर के रूम पे है स्वामी महाराज जी का फ़ोटो भी है, फ़ोटो फ्रेम। तो मैं आप लोग को उनके बारे में भी मतलब बताऊंगी, उनके बारे में जानकारी दूंगी कि मतलब उनकी क्या कहानी रही, कौन थे क्या थे, वो आप लोग को मैं बताऊंगी स्वामी जी महाराज के बारे में, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। वो मेरी पापा ने मुझे बताया था उनके बारे में जानकारी। तो मतलब जितना मुझे पता है वो आप लोग को भी शेयर करूँगी। तो आपको ले चलते हैं पहले मंदिर के रूम पे। तो मुझे करनी है फटाफट पहले सफाई। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा मंदिर जिनके बारे में आपको बताने वाली हूँ, स्वामी जी महाराज जी के बारे में। तो मैं आपको उनका फ़ोटो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है स्वामी जी महाराज जी का तस्वीर, जो कि फ़ोटो फ्रेम हमारा यहाँ भी मम्मी यहाँ लेके आई थी। और एक फ़ोटो फ्रेम हमारा मुंसारी हमारे घर में है, मुंसारी वाले घर में, और एक मम्मी यहाँ लेके आई थी। और ये फ़ोटो ना जब हमारे गाँव मरतुली गाँव में भागवत हुई थी तब का फ़ोटो है ये। और तब मम्मी ने ये फ़ोटो फ्रेम किया है, 2 फ़ोटो फ्रेम किया था, एक घर के लिए एक यहाँ के लिए। तो जो ये महाराज जी थे ये हैं एक पंडित थे। और इन्होंने ना बचपन में मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने घर गृहस्थी त्याग दी थी। और घर गृहस्थी त्यागने के बाद इन्होंने कहीं दूर जंगल में जाकर तपस्या करने लगे थे। और ये तो खैर मुझे पापा ने बताया, मुझे तो पता नहीं था। और मेरे पापा ने इनके बहुत बड़े भक्त हैं, और अब तो खैर इनकी डेथ हो चुकी है। और जब इनकी डेथ हुई ना, पापा को बहुत ही बड़ा दुख लगा था, मतलब बहुत ही सैड हो गई थी पापा, और बहुत ही रोई। और खाना भी नहीं खाया पापा ने उस दिन, और शाम को भी नहीं खाया, दिन में भी नहीं खाया पापा ने। और पापा बहुत ही सैड हो गए थे उस दिन, जिस दिन पापा को पता चला कि इनकी डेथ हो चुकी है करके। और इन्होंने 5 साल जो मरतुली गाँव है हमारा, वहाँ भी इन्होंने तपस्या की। जबकि आप लोग इमेज कर सकते हो कि ठंड मौसम में कितना ठंडा होता है, वो भी मतलब जुहाड़ी इलाके में। और उस समय बर्फ़ से पूरा मतलब घर तक ढक जाता है जुहाड़ में, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है जुहाड़ी इलाके में, आप लोग को पता ही होगा। तो इन्होंने 5 साल जुहाड़ के मंदिर में तपस्या की। और मंदिर पापा बताते कि मंदिर पूरा ढक चुका था। तो वहाँ तो कोई अगर मतलब 5 साल क्या कुछ महीने भी ठंड मौसम में रहे ना, तो उनकी डेथ हो जाएगी, मौत हो जाएगी उनकी ठंड के मारे। तो इन्होंने 5 साल तपस्या की। अब कुछ भगवान की कुछ लीला होगी, जो मतलब स्वामी जी महाराज जी को इतने साल 5 साल तक जिंदा रखा वहाँ। तो यही कहानी थी इनकी। और फिर ये बाद में यहाँ हल्द्वानी भी रहते थे स्वामी जी महाराज जी। और फिर कुछ साल हल्द्वानी रहे, फिर हल्द्वानी रहने के बाद फिर ये चले गए थे देहरादून। तो जब ये हल्द्वानी रहते थे, एक बार में भैया के साथ मैं भी गई थी इनके वहाँ स्वामी जी महाराज जी के पास। और इन्होंने ना मुझे दही और चीनी, दही में चीनी डाल के खिलाया था इन्होंने। और एक बार ये फ़ोटो तब की तस्वीर है जब हमारे गाँव में ना जुहार में
क्या कहते हैं, भागवत कथा हुआ था, उस समय आई थी वहाँ पे। तो उस समय का तस्वीर है ये। तो मम्मी ने 2 बनाया था, तो उसी समय का तस्वीर है ये। तो मतलब बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इनकी, और इतना आप तो बताऊँगी तो पता नहीं रातें हो जाएगी, ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। और इनके साथ रहती थी एक राधा जी, जिनकी मतलब मौत होते होते इन्होंने ही बचाया था। पापा बोलते हैं कि एक पंडित की लड़की थी, तो उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मतलब सांस अटक रुक गई थी कह रही उनकी। तो मतलब फिर उनके घर वाले रोती रोती इनके पास गए होंगे, स्वामी जी महाराज जी के पास। तो मतलब कुछ भी करके मेरी बेटी को जिंदा कर दो करके। तो फिर इन्होंने मतलब कुछ शक्ति होगी इनके ऊपर ना, तभी तो मतलब कोई मतलब मरे हुए इंसान को कौन जिंदा कर सकता है। तो इन्होंने स्वामी जी महाराज जी ने राधा जी को मतलब मरती मरती राधा जी को बचाया। तो फिर उन्होंने ना मतलब जो राधा जी के पेरेंट्स लोग थे, उन्होंने स्वामी जी को ही मतलब राधा जी को सौंप दी कि आप लोगों ने मतलब मरते मरते ही आपने मतलब मेरी बेटी को बचाया है, तो आप भी मतलब इनका मतलब ध्यान रखना, आप अपने साथ ही रख लो करके। तो फिर इनके साथ ही राधा जी रहती थी। अभी भी राधा जी है, लेकिन इनकी डेथ हो चुकी है, ये अब इस दुनिया में नहीं रही। तो पापा, हमारे पापा इनके बहुत बड़े भक्त थे, और जब यहाँ हल्द्वानी में रहती थी ना, पापा मिलने के लिए हमेशा आया करते थे। और जब देहरादून रहती थी तब भी पापा जाते थे इनके वहाँ मिलने के लिए कभी कभार। तो राधा जी तो अभी खैर हैं। तो इनके बारे में तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो इतना बताऊँगी तो पता नहीं ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इतना जानकारी मैं दे नहीं सकती। फिर कभी टाइम जब कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग को इनके बारे में और जितना जानकारी है मैं आप लोग को दूँगी कि मतलब क्या क्या कहानी थी करके। क्योंकि मेरी जब मैं घर जाऊँगी ना, आजकल तो मेरे पापा जुहार गए हुए हैं, जब पापा आएंगे तो इनके बारे में पूरा कहानी पापा आप लोग को शेयर करेंगे। दोस्तों यही कहानी थी इनकी, और भी बहुत सारी लंबी कहानी है। तो मैं एक दिन पापा से आपको इनके बारे में जो भी कहानी थी मैं आप लोग को शेयर करूँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग में काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज का ब्लॉग में यहीं तक करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना